वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वक्तव्य खुद ही दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। इसमें कहाँ इश्यूज है? इसमें तो कोई इश्यूज नहीं। तो और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर 1 कैसे हो? अभी 74 सीट हमें मिली है, इससे अधिक सीटें मिले तो हमको क्या दिक्कत है? ये जनता पे निर्भर है। हम संगठन को और मजबूत करेंगे। गठबंधन धर्म निभाते हुए अपनी बात भी कह देना, अपनी पार्टी की भी बात कह देना और एक इशारा भी कर देना। तो इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी। देखिए कितनी बारीकी से और कितनी सहूलियत से अपनी बात भी कह देते हैं और गठबंधन धर्म भी निभा लेते हैं। औरंगाबाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। आज पटना में भी उन्होंने इशारों में ये कहा कि भाजपा को अपने आप को मजबूत करना है और अपने बलबूते सरकार बनानी है। गठबंधन धर्म की जो सीमाएं होती हैं उनको पता है, उनको समझाया कि देखिए 4 सहयोगी हैं, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, तो बहुत स्वाभाविक है कि काम करने में दिक्कत आती है और इन दिक्कतों की वजह से क्या नुकसान हो सकता है इसको आप लोग समझते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को सीएम बनवाया है यहाँ पे, क्योंकि नीतीश जी बार बार कहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री के आग्रह पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो सबको स्वीकार है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। तो अपनी बात भी कह दी, गठबंधन धर्म भी निभाया सम्राट चौधरी ने। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हाल के दिनों में इस तरह के बयान क्यों देने लगे। हालांकि पहले भी वो खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन एक पार्टी के तरफ से एक लकीर खींचने की कोशिश सम्राट चौधरी इन दिनों कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, 74 उसके विधायक हैं, तो स्वाभाविक है दावा ज्यादा है उनका, भाजपा का ज्यादा दावा है। तो सम्राट चौधरी को आगे कर क्या भाजपा बिहार में कोई एक बड़ा खेल 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में करने वाली है, इसकी अटकलें अब सियासी गलियारों में तेज है। क्या 25 के चुनाव में सम्राट चौधरी कोई एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री की, इसकी भी चर्चा अब होने लगी है, खासकर उनके समाज में होने लगी है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी चर्चा करते हैं कि जो बार बार ये कहा जाता है कि भाजपा के पास सीएम का चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि भाजपा उसको आगे कर सके जनता के सामने, इसलिए हार के वो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर देती है। तो क्या ये जो कमी भाजपा के अंदर है, इस कमी को दूर करने की कोशिश सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे कर भाजपा कर रही है? ये चर्चा सियासी गलियारों में धीरे धीरे ही सही लेकिन अब जोर पकड़ने लगी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है, पार्टी अपने हिसाब से चलती है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसी को एक कार्यकर्ता मानने के लिए बाध्य है। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं भाजपा का, पार्टी जो कहती है उसको हम मानते हैं, वही काम करते हैं, पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित हैं, पार्टी का जैसा निर्देश होता है वही काम हम करते हैं। तो सम्राट चौधरी अपने तरफ से सारी बात कहते हैं, लेकिन इशारों में एक इशारा भी करते हैं कि भाजपा को कम मत आंकिए और 24 और 25 का जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें सम्राट चौधरी की उस समय क्या हैसियत होगी, इसकी झलकी सम्राट चौधरी ने देना शुरू कर दिया। हालांकि कहते हैं सब लोग कि जैसे जैसे सम्राट चौधरी का कद बढ़ेगा पार्टी में, उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे पार्टी में, उनके पैर खींचने वाले भी बढ़ेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जिस खिलाड़ी का नाम है रुकने का नाम नहीं है ऐसे खिलाड़ी का। ये खिलाड़ी जब आगे बढ़ता है तो गोल करके ही वापस आता है। सम्राट चौधरी के बारे में उनके प्रशंसक यही बात कहते हैं। तो देखिए सम्राट चौधरी अपनी नई पारी, अपनी नई भूमिका में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखना सबों के लिए दिलचस्प है, खासकर भाजपा और जदयू और नीतीश कुमार के लिए। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह,
धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन इससे पहले सम्राट चौधरी की कुछ झलकियां जो उन्होंने आज कही सहयोग के कार्यक्रम में, इसको भी सुनते रहिए। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसमें कहाँ इश्यूज है? इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जातीय जनगणना को लेकर एक स्वाभाविक है। और क्या लगता है आपको कि जेडीयू प्रेशर बना रही है? देखिए, उनकी जेडीयू या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए उनका जो वक्तव्य है, प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। औरंगाबाद में आपने वक्तव्य दिया कि 4 सहयोगी हैं एनडीए में, इसलिए सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। कौन सी दिक्कतें हैं सर? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि 4 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के 4 विचारधारा, तो सब अपने अपने विचारधारा को लाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने बैठे हैं, यही मेरा दायित्व है। इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर 1 कैसे हो। अभी 74 सीट हमें मिली है, इससे अधिक सीटें मिले तो हमको क्या दिक्कत है? ये जनता पे निर्भर है, हम संगठन को और मजबूत करेंगे।